ओम नमः शिवाय। श्रीमात्से महापुराणे एक सप्तत्यधिकशतमो अध्याय। ऋषि ऊचु पुरोवर्षस्त्वयासुत स भविष्यो निवेदिता सूर्यवंशे नृपायेतु भविष्यन्ति तानवद् तथैव यादवे वंशे राजान कीर्तिवर्धना कलो युगे भविष्यन्ति तानपीः वदस्व न वञ्चान्ते ज्ञातो ययो याक्ष राज्यं प्राप्स्यन्ति सुव्रता ब्रूहि संक्षिप्त तस्तांसा यथा भव्यमनुक्रमात् सुतवच अतूर्ध्वं प्रवक्ष्यामि हीक्ष्वाकूनां महात्मनां बृहदबलस्य दायदो वीरो राजा बृहत्तक्ष पुरक्ष सुतस्य वत्सवयुः उरुक्षयात् वत्सवयुहात् प्रत्यव्यो मस्तस्य पुत्रो दिवाकर तस्यैव मध्यदेशे तु अयोध्यानगरी शुभा दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायशा सहदेवस्य दायादो बृहदक्षो महामना तस्य भानुरथो भाव्य प्रतीपाक्षश्च तत्सुता प्रतीपाक्षसुतक्षापि सुप्रीतको भविष्यति मरुदेव सुतस्तस्य सुनक्षत्रस्तो भवत् किन्नराक्ष सुनक्षत्राद् भविष्यति परन्तप किन्नराक्षातन्तरिक्षो भविष्यति महामना सुक्षेण शान्तरीक्षा च सुमित्रक्षापय मित्रजित् सुमित्रजो भरद्राजो धर्मी तस्य सुता संवृता पुत्रकृतञ्जयो नाम धर्मिणा स भविष्यति कृतञ्जयसुतो विद्वान् भविष्यति रनञ्जय भविता सञ्जयक्षापि वीरो राजा रञ्जयात् सञ्जयस्य सुता शाक्याच्युतोदनो भवत् शुद्धोदनस्य भविता सिद्धार्थो राहुलो सुत प्रसेनजित्ततो भाव्य शूद्रको भविता तथा शूद्रकात् कुलको भाव्य कुलकात् सुरथा संवृता सुमित्र सुरथा जातो ह्रान्तयस्तु भविता नृपा अते चैक्षवाकवा प्रोक्ता भविष्या ये कलो युगे बृहद्दबलान् वै जाता भविष्या कुलवर्धना अत्रानुवंशशलोकोऽयं विप्रगीर्ता पुरातने शुराक्षकृतविद्याक्ष सत्यसन्ध्या जितेन्द्रिया निशेषा कथिता शैव नृपा ये वै पुरातना इक्ष्वाकुनामयं वंश सुमित्रान्तो भविष्यति सुमित्रं प्राप्य ये राजनं संसुता प्राप्य सयति वै कलो इत्येवं भानवो वंशा प्रागेव समुदाहृता अतूर्ध्वा प्रवक्ष्यामि मागधा ये बृहद्रथा जरासन्धस्य ये वंशे सहदेवान्वये नृपा अतीता वर्तमाना च भविष्याश्च तथा पुनः संग्रामे भारते वृते सहदेवे निपातिते सोमाधिस्तस्य दायादो राजा भूच गिरिव्रजे पञ्चाशतं तथाष्टौ च समाराज्यं कारयच्छुतश्रवाशतु षष्टिं समास्तस्य नवे भवत् अयुतायुस्तु षट्त्रिंशत् समाराज्यं कारयच्चत्वारिंशतं समास्तस्य निर्मित्रो दिवं गता पञ्चाशतं समाशष्ट च सुक्षत्र प्राप्तवान् महीं हृत्कर्मा त्रयोविंशद्वद्दं राज्यं कारयत् सेनाजित् सम्प्रायत्तक्ष भुक्त्वा पञ्चाशतं महीं श्रुतञ्जस्तु वर्षाणि चत्वारिंशद् भविष्यति अष्टाविंशतिश्राणि महीं प्राप्स्यति वै विभु अष्टपञ्चाशतं षष्ठ च राजये स्थास्यति वै शुचि अष्टाविशतं समाराजा क्षेमो भोक्ष्यति वै महीं
सुव्रतस्तु चतुष्षष्ट्यं राज्यं प्राप्स्यति वीर्यवान् पञ्चत्रिंशति वर्षाणि सुनेत्रो भोक्ष्यते महीं भोक्ष्यते निर्वर्ति क्षेमामष्टपञ्चाशतं समाष्टाविंशतं समा राज्यं त्रिनेत्रो भोक्ष्यते तथा चत्वारिंशतं तथाष्टौ च धाम्युतसेनो भविष्यति त्रयस्त्रिंशतु वर्षाणि महीनेत्र प्रकाश्यते द्वात्रिंशतु समाराजा चञ्चलस्तु भविष्यति रिपुञ्जस्तु वर्षाणि पश्चात् प्राप्स्यते महीं द्वात्रिंशति नृपाहोते भवितारो बृहद्व्रता ऊनवर्षसहस्रं तु तेषां राज्यं भविष्यति। इति श्रीमद्स्य महापुराणे राजवंशानुकीर्तने 170 अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूजी आप पिछली कथा के प्रसंग में पूर्ववंशी राजाओं के वंश का भविष्य सहित वर्णन हम लोगों को सुना चुके हैं। अब आगे कलयुग में जो सूर्यवंशी राजा होंगे उनका वर्णन कीजिए। इस प्रकार जो कीर्तिशाली यदुवंशी राजा होंगे उन्हें भी बताइए तथा इन वंशों के अंत हो जाने पर जो अन्य शुभ व्रत परायण जातियां राज्य करेंगी उनका भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी के साथ साथ क्रमश ये भी बतलाइए कि भविष्य में कौन सी विशेष घटनाएं घटित होंगी। सूची कहते हैं, ऋषियों इसके बाद मैं ईक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यवंशी राजा बृहद्बल का पुत्र वीरवर राजा भृतक्षय होगा तथा भृतयक्ष का पुत्र उरुक्षय और उरुक्षय का पुत्र वत्सयुहु होगा। वत्सयुहु का पुत्र प्रत्यव्योम तथा उसका पुत्र दिवाकर होगा। उसी की राजधानी मध्य देश में अयोध्या नामक सुंदर नगरी होगी। दिवाकर का पुत्र महायशस्वी सहदेव होगा तथा सहदेव का पुत्र महामना बृहदक्ष होगा। उस बृहदक्ष का पुत्र भानुरथ तथा भानुरथ का पुत्र प्रतिपाक्ष होगा। प्रतिपाक्ष का पुत्र सुप्रीतक होगा और उसका पुत्र मरुदेव होगा। मरुदेव का पुत्र सुनक्षत्र उत्पन्न होगा। सुनक्षत्र का पुत्र शत्रुओं को संतप्त करने वाला किन्नर राक्ष होगा और किन्नर राक्ष का पुत्र मना अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष का पुत्र सुषेण तथा उसका पुत्र शत्रुओं को जीतने वाला सुमित्र होगा। प्रथम सुमित्र का पुत्र बृहद्राज और बृहद्राज का पुत्र धर्मी तथा धर्मी का पुत्र कृतंजय होगा। कृतंजय का पुत्र विद्वान रणंजय और रणंजय का पुत्र वीर राजा संजय उत्पन्न होगा। संजय का पुत्र शाक्य तथा शाक्य का पुत्र राजा शुद्धोदन होगा। शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ तथा सिद्धार्थ का पुत्र राहुल होगा। उससे प्रसेनजित उत्पन्न होगा और उससे शूद्र की उत्पत्ति हो गई। शूद्र के कुलक और कुलक के सूरत उत्पन्न होगा। सूरत से सुमित्र द्वितीय पैदा होगा जो इस वंश का अंतिम राजा होगा। ये इक्ष्वाकुवंशी राजा है जो कलयुग में उत्पन्न होंगे। ये सभी राजा शूर विद्वान जितेंद्रिय एवं कुल की वृद्धि करने वाले राजा बृहद्बल के वंश में उत्पन्न होंगे। प्राचीन काल ब्राह्मणों ने इस वंश परंपरा को सूचित करने वाला इस भाव का एक श्लोक कहा है। इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का ये वंश राजा सुमित्र के राज्य काल तक होगा। कुलयुग में ये वंश राजा सुमित्र को प्राप्त कर विश्राम करेगा। इस प्रकार ये सूर्य वंश पहले ही कहा जा चुका है। अब इसके बाद में बृहद्रथ के वंश वाले मगध के राजाओं का जो जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश के भूत वर्तमान तथा भविष्य काल में उत्पन्न होंगे वर्णन कर रहा हूँ। महाभारत युद्ध में सहदेव के मारे जाने पर उनका पुत्र सोमाधिगिरी ब्रज में राजा हुआ। उसने 58 वर्षों तक राज्य किया। उसी के वंश में श्रुवा नामक राजा हुआ जो 64 वर्षों तक राज्य करता रहा। उसके बाद उसका पुत्र आयुतायु राजा हुआ जिसने 36 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र निर्मित्र हुआ जो 40 वर्षों तक राज्य कर स्वर्गवासी हो गया। उसके बाद राजा सुक्षत्र उत्पन्न हुआ जिससे 56 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर बृहत्कर्मा ने 23 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद राजा सेनाजित ने 50 वर्षों तक पृथ्वी का पालन कर स्वर्ग की राह ली। तदंतर श्रुतंजय नामक राजा होगा जो 40 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद विभु 28 वर्षों तक पृथ्वी पर शासक होगा। तत्पश्चात राजा शुचि 64 वर्षों तक राज्य पर स्थित रहेगा। उसके बाद राजा क्षेम 28 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदुपरांत
पराक्रमी सुव्रत 64 वर्षों के लिए राज्य प्राप्त करेगा। उसके उपरांत सुनेत्र 25 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदंतर निवृत्ति 58 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। उसके बाद राजा त्रिनेत्र 28 वर्ष तक राज्य का भोग करेगा। तदंतर 48 वर्ष तक ध्रुमसेन राजा होगा। उसके बाद 33 वर्षों तक महीनेत्र का राज्य होगा। तदुपरांत 32 वर्ष तक चंचल राजा होगा। उसके बाद 50 वर्षों तक पृथ्वी ऋतुंजय के हाथ में रहेगी। इस प्रकार से ये 32 राजा बृहद्रथ के वंश में उत्पन्न होंगे। उनका राज्यकाल पूरा 1 सहस्त्र वर्ष का होगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में राजवंश का कीर्तन नामक 271वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।